यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फिनिश किया था, राइट? आज हम उसे नेक्स्ट स्टेप करने लगे हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। यस, अप्रॉक्सीमेशन रहता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन आपका इस साल नहीं आना। अप्रॉक्सीमेशन मैं समझाऊंगी ज़रूर, जैसे मैंने आपसे बात की है। टॉपिक हम सारे करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे कहाँ तक करना है। अभी फ़िलहाल इस साल के कोर्स के लिए लास्ट टॉपिक है ये मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम आज समझेंगे सिर्फ क्या होता है मैक्सिमा मिनिमा, राइट? और हम ग्राफिकली मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करना सीखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे बेसिकली ग्राफिकली। जस्ट लुक एट दिस ग्राफ। आई होप सबको याद आया है ग्राफ देख के। किसका ग्राफ है ये? 0 पर वैल्यू 0 एंड 5/2, 22/14, 1 point something per value 1, right? Then again 3 point something by उस पर वैल्यू 0, then -1। yes, I think याद आ गया सबको किसका ग्राफ है बेटे ये? y = sin x का, राइट? अब y = sin x का आपको ग्राफ याद आ गया तो एक चीज़ और याद आ गई होगी बेटे, हमने sin x की रेंज की थी, राइट? sin x की रेंज हमने क्या कहा था? sin x लाइज बिटवीन -1 एंड 1। sin x की जो ये वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में है। कैसे कहा था? x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, राइट? फंक्शंस को हम ग्राफिकली ऐसे ही डिनोट करते हैं। अब जब ये -1 और 1 हमने बात की थी तो हमने ये बात की थी कि y एक्सिस पर सबसे लीस्ट वैल्यू क्या ले सकता है ये फंक्शन और सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या ले सकता है। x की वैल्यू क्या रख सकते हैं? दैट विल गिव्स डोमेन। एंड y की वैल्यू क्या आ सकती है? दैट विल गिव्स रेंज। ओके, एंड y की वैल्यू क्या आ सकती है? दैट एक्चुअली गिव्स व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हमने ये फंक्शन में sin x की रेंज की थी -1 to 1, जिसमें हम अगर एग्जैक्टली टर्मिनोलॉजी यूज़ कहें तो हम -1 को कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ y एंड 1 को कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, राइट? ये मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, these value together are actually called extreme values। चाहे मिनिमम वैल्यूज़ हो चाहे मैक्सिमम वैल्यूज़ हो, उन सभी को हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ बोलते हैं। एक्सट्रीम अपने आप वर्ड से क्लियर होगा, जहाँ तक उस चीज़ की रेंज जा सकती है। ये एक्सट्रीम लोएस्ट मतलब मिनिमम, एक्सट्रीम हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम, ठीक है? आपको sin x के ग्राफ से इसलिए रिलेट करके आपको ध्यान हो इसके आगे बियॉन्ड वैल्यू जाती ही नहीं, y की इसके बियॉन्ड वैल्यू जाती ही नहीं, -1 के बियॉन्ड वैल्यू जाती नहीं। तो हमने क्या वर्ड यूज़ किया? sin x मतलब y, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, ठीक है? ये सिर्फ मैंने आपको sin x का ग्राफ लिया जस्ट फैमिलराइज कराने के लिए कि एग्जैक्टली ये टर्म्स हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, नथिंग न्यू इन दैट। मिनिमम वैल्यू मतलब फंक्शन क्या वैल्यू सबसे कम ले सकता है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब फंक्शन क्या वैल्यू सबसे हाईएस्ट ले सकता है। ओके, क्लियर फ्रॉम हियर? ओके, लेट अस सी दिस अनदर सिचुएशन। अब ये फंक्शन है, इसका जितने डोमेन में ये डिफाइन हो सकता है इसका हमने ये ग्राफ बना लिया, राइट? क्लियर दिख रहा है सबको? अब इसको गौर से देखो आप अगेन। तो दिस इज जस्ट लाइक हिल गोइंग अप, दिस इज जस्ट लाइक वैली गोइंग डाउन,
just like uphill and just like valley, right? मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे चला गया वैली, हॉरिजॉन्टल वैली से ऊपर चला गया हिल, ठीक है? ये टर्मिनोलॉजी भी हमें पता है, राइट? अब इस फिगर से बेटे हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम की भी दो कैटेगरी एक्चुअली अंडरस्टैंड करनी है, दैट इज लोकल एक्सट्रीम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यू। क्या है वो? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो फंक्शन है इसका जो मैंने ग्राफ बनाया, अब इस ग्राफ को गौर से देखो। अब ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हुई। अब सिंपली वही बात रिकॉल कर लें बेटा, ये x है, ये एक्सिस पर y, मतलब फंक्शन की वैल्यू यहाँ बन रही है, ठीक है? ये अगर हम वैल्यू यहाँ पर ग्राफ बनाते गए, ये वैल्यू इस यहाँ पर पोजीशन पर हाई पे पहुँच गई, फिर नीचे आने लग गई, ओके? फिर नीचे नीचे आते 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 इतनी लोएस्ट हो गई, देन अगेन इंक्रीज हुई और हाई पहुँच गई, ये भी मैक्सिमम पहुँच गई, फिर लो हो गई, फिर एकदम लीस्ट हो गई, फिर टर्न किया, दोबारा इंक्रीज होनी शुरू हुई। यहाँ तक ये फंक्शन का डोमेन है, यहाँ तक इसकी वैल्यूज डिफाइंड है, ओके? अब यहाँ पर आप देखो अपने आप में, यहाँ पे क्या बात हुई है कि ये इतने एरिया में ये वैल्यू हाईएस्ट रही, ठीक है, ओके? लेकिन फिर आगे इतने एरिया में ये वैल्यू हाईएस्ट रही, ओके? ये बिल्कुल ऐसे समझिए कि जैसे माउंटेन्स हैं इंडिया में, अपने आप हाईएस्ट माउंटेन क्या है? हम अपनी अपनी कंट्री के हाईएस्ट माउंटेन देखेंगे, हमें पता चलते हैं, राइट? हमारी इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन कंचनजंगा, राइट? लेकिन अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट माउंटेन की, तो वो कौन सा है? यस, दैट इज माउंट एवरेस्ट। सभी को पता है बेटे, ये है ना, इतना सभी जानते हैं। तो दिस इज जस्ट लाइक दैट कि ये अपने आप में ये जो मैक्सिमम बात कर रहे हैं हम, ये जो मैक्सिमम बात कर रहे हैं हम और ये बात कर रहे हैं, एक तरीके से अपने अपने एरिया में हाईएस्ट वैल्यूज़ हैं, ठीक है? जब पूरे की बात करेंगे, पूरे फंक्शन जहाँ डिफाइंड हो रहा है वहाँ हाईएस्ट वैल्यू है, ये डिफरेंस हो गया। तो ये इस इटसेल्फ, इनको हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं, ठीक है? लेकिन इन सब में जो मैक्सिमम है दैट इज दिस, इसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहेंगे, ठीक है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ओके? ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल वर्ड भी यूज किया जाता है इसके लिए। दिस इज जस्ट लाइक है कि ये इंडिया का हाईएस्ट हिल है, ये चाइना का हाईएस्ट हिल है, ठीक है? दिस इज जस्ट लाइक दैट। और फिर जब कंप्लीट में बात करेंगे हम, तो जो सबसे हाई होगा उसी को कहेंगे दिस इज द माउंट एवरेस्ट, राइट? ओके, क्लियर? तो ये अपने अपने एरिया में बिगेस्ट होना। आप जस्ट एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी आपका ग्रॉसरी शॉप ही है, आपके अपने अपने एरिया में आपको पता होती है ये ग्रॉसरी शॉप हाईएस्ट चलती है, भाई इसका सबसे साफ सामान है, यहीं से लेना, ठीक है? लेकिन आप थोड़ा और एरिया बड़ा करते हो, और एरिया बड़ा करते हो, और एरिया बड़ा करते हो, तो उनमें से चेक करना चाहते हो, फिर आप अल्टीमेटली सिटी से चेक करना चाहते हो, फिर आप डिफरेंट सिटीज़ से चेक करना चाहते हो, फिर पूरी कंट्री का चेक करना चाहते हो, तो हाईएस्ट 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 करके रैंकिंग होती है ना इनकी भी। हर आइटम जो एक दूसरे से कंपैरेबल है, उनकी रैंकिंग कोई ना कोई एजेंसी करती है, हाईएस्ट लोअर्स किस लेवल पे, ये सब करते हैं। क्रिकेट प्लेयर्स देखते हो, उनकी रैंकिंग भी होती है, उनके प्ले के हिसाब से होती है, राइट? वो रैंकिंग उनके हाईएस्ट और लोएस्ट इसी से तो होती है, उसके लो उसके लो उसके लो, राइट? तो आई थिंक आपको ये क्लियर है अभी टर्मिनोलॉजी। ये हम बात कर रहे हैं दोनों के दोनों लोकल मैक्सिमम वैल्यूज हैं, बट अगर हम कंप्लीट डोमेन में बात करेंगे इस फंक्शन की, तो दिस इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है? जिस तरीके से हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से मिनिमम की बात होती है,
जब इस वैल्यू को कहेंगे तो ये भी इस फंक्शन के लिए मिनिमम है, इस वैल्यू को कहेंगे तो ये भी मिनिमम है, लेकिन इनको अपने आप में हम लोकल मिनिमम वैल्यू कहेंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू, राइट। लेकिन जब हमने कंप्लीट डोमेन के लिए चेक करना होगा तो हम बात करेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम की, एब्सोल्यूट मिनिमम की, और एब्सोल्यूट मिनिमम ये वैल्यू होगी। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, अब इसको कैटेगराइज करते हैं बेटे, इस फिगर में एग्जैक्टली समझते हैं कि किसको क्या बोल रहे हैं हम। ठीक है, लेट अस सी। अब सबसे पहले हम लोकल की बात करते हैं बेटे। लोकल मैक्सिमम वैल्यूज अपने आप जब मैं वर्ड बोलती हूँ तो प्लीज़ अपने आप सोच के माइंड में रखिए, ठीक है। देन चेक योरसेल्फ कि आपको कितना अंडरस्टैंड हुआ या नहीं हुआ। ओके, पहली मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एफ ए, राइट। दूसरी लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एफ सी, राइट, एफ सी है। ओके, तो ये दो मैक्सिमम वैल्यूज हैं और इनको हम कहेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यूज। ठीक है, दीज आर लोकल मैक्सिमम वैल्यूज एफ ए एंड एफ सी। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी यूज होगी बेटे मैक्सिमम वैल्यूज, एक टर्मिनोलॉजी यूज होगी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यूज। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू मतलब कहाँ पर वो वैल्यू है, मतलब x की बात हो रही है। अब जब हम फंक्शन की टर्म्स में बात करेंगे y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो x की जो वैल्यू होगी वो पॉइंट होगा जहाँ मैक्सिमम वैल्यू होगी, और y की जो वैल्यू आएगी उन पर वो मैक्सिमम वैल्यू होगी इट्सेल्फ। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गए बेटे? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, दे आर हियर a एंड c, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू c। ओके, क्लियर? ओके, अब क्विकली अपने माइंड में चेक करिए बेटा, व्हाट आर द लोकल मिनिमम वैल्यूज? व्हाट आर द लोकल मिनिमम वैल्यूज? यस, आई थिंक आप सबने ये ढंग से गैस किया होगा, एफ बी एंड एफ टी, राइट। यही है ना लोकल मिनिमम वैल्यूज। ये सबसे कम जा रही है और ये भी कम ही जा रही है। ठीक है, ओके। और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यूज B and D, right? लोकल मिनिमम वैल्यूज आर FB एंड FD, बट किस पॉइंट पे है? B एंड D, तो दे विल बी कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यूज। क्लियर? क्लियर बेटा सबको? लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू एंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू। ओके, क्लियर? अब एब्सोल्यूट को रिकॉल कर लेते हैं बेटे, जल्दी अपने माइंड में सेट करिए। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? यस, हियर दैट इज एफ सी, राइट। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ये है एफ सी। एट व्हाट पॉइंट? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू? दैट इज सी। सी पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, राइट। ओके, आफ्टर दैट what is the absolute minimum value? yes, अभी तो ज़्यादा कंपैरिजन है ही नहीं। yes, this is the absolute minimum value, सबसे कम वैल्यू ये है। अगर मैं यहाँ y एक्सिस ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ पर आप y लेंथ देख सकते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे खुद भी समझ आ रही है। आई थिंक इतना आप सब विजुलाइज कर सकते हैं। absolute minimum value is FB, right? and at what point? At what point it is minimum? It is minimum at B. The point of absolute minimum value is B, right? Agreed? I hope it is clear बेटा। ये दोनों टर्मिनोलॉजी आप बिल्कुल अपने माइंड में रखेंगे। हम मैक्सिमम मिनिमम की बात कर रहे हैं, बट किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं, कहाँ पर लोकली कर रहे हैं, कहाँ पर एब्सोल्यूट कर रहे हैं, वो आपको समझना होगा। कई बार लिखा भी होगा, कई बार नहीं भी लिखा होगा, ठीक है। तो वो आप खुद समझेंगे कि कहाँ पर लोकल पूछा जा रहा है, कहाँ पर एब्सोल्यूट पूछा जा रहा है। ओके, चलिए लेट अस सी।
अब बात कर लेते हैं बेटे इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की। मैक्सिमा या मैक्सिमम वैल्यू कब कहते हैं कोई फंक्शन लेता है, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। और आई थिंक अगर आप अभी जितना समझाया समझे हैं तो आप खुद ही बता पाएंगे। जस्ट सी, दिस इज़ द फंक्शन जिसका ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। और हमने क्या कहा, ये मैक्सिमम वैल्यू है, एफ ए मैक्सिमम वैल्यू है, राइट। इसको गौर से देखिए बेटा, इसके जो लेफ्ट में सभी पॉइंट्स है वहाँ y की वैल्यू मीन्स एफ एक्स की वैल्यू इस वैल्यू से क्या है, कम है सब में, राइट, लोअर साइड पे है ना। और अगर इसके हम राइट में चले जाएं तो क्या है, तो भी कम है, राइट। दैट मीन्स फंक्शन की वो वैल्यू मैक्सिमम होती है जिसके दोनों तरफ उससे कम वैल्यूज हों, राइट। अब ये अगर थोड़ी दूर तक ही है, आप जैसे अगर यहाँ पर अप होने लग जाए तो यहाँ तक ही रहेगी, ठीक है, ओके। तो लोकली हो जाएगा, या पूरे डोमेन में एक जैसी रहेगी तो वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, राइट, यही होगा ना। तो यही डेफिनेशन एक्चुअली मैक्सिमम की, कि फंक्शन की वैल्यू उसके आसपास जो इंटरवल बनता है उस पॉइंट के आसपास, उस इंटरवल पर फंक्शन की वैल्यू वहाँ पर सबसे हाईएस्ट है, ओके। जस्ट सी, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई, ठीक है। आई इंटरवल में बात कर रहे हैं, ये ओपन भी हो सकता है, ये क्लोज भी हो सकता है, ये कंप्लीट डोमेन की बात भी हो सकती है, ठीक है। हम अभी एक आई इंटरवल ले रहे हैं, अगर यही आई इंटरवल स्मॉल इंटरवल्स होंगे पॉइंट के तो वो लोकल बन जाएगा, यही आई अगर कंप्लीट डोमेन होगा तो एब्सोल्यूट बन जाएगा, ठीक है। Then f is said to have a maximum value in I if there exists a point A belonging to I, ये A डोमेन में है, I में है, such that एफ ए, इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी एफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई, ओके। ये अगर इंटरवल अगर मैं ले रही हूँ, इस इंटरवल की बात कर लूँ, ठीक है। बेसिकली तो जब लोकल की बात की जाती है तो a माइनस एच ए प्लस एच की बात की जाती है एग्जैक्ट, उसके आसपास थोड़ा सा इंटरवल, उसके आसपास दोनों तरफ वैल्यू इस वैल्यू से कम रहेंगी, ठीक है। तो एफ ए इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई, ओके। तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे एफ ए इज द मैक्सिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमा है, ठीक है। एंड A is the point of maximum value या point of maxima, ठीक है। आपकी टर्मिनोलॉजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बेटे, किसको मैक्सिमम वैल्यू कह रहे हैं और किसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू कह रहे हैं, ठीक है। इसमें प्लीज़ कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू और पॉइंट मतलब डोमेन से आ रहा वहाँ की, ठीक है, ओके। अच्छा, एक आपकी नॉलेज के लिए और बता दूं, यहाँ मैं फॉर्मली लिख रही हूँ या नहीं लिख रही हूँ, ये आपको दिख रहा है, ये कॉनकेव कर्व है, राइट। कैलकुलस में लेकिन हम कई बार कॉनकेव कॉन्वेक्स ना यूज़ करके हम कॉनकेव अपवर्ड एंड कॉनकेव डाउनवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड, राइट, ओके। तो क्लियर ये सबको, एफ ए इज द मैक्सिमम वैल्यू इफ ऑल अराउंड इट all values are lesser than this. fa is greater than equal to fx for all x in this interval around it, okay. fa will be called maximum value and a will be called point of maximum value, okay. चलिए इसी टर्म पे बेटे मिनिमम वैल्यू की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। बिल्कुल जो अभी समझे आपको क्लिक खुद ही समझ गए होंगे अभी। आप यहाँ क्या है, ये मिनिमम वैल्यू है, आप इसके अराउंड वैल्यूज़ देखें तो इस वैल्यू से ये वैल्यूज़ क्या है, यहाँ पर तो ये वैल्यू है, ठीक है। इस पर देखेंगे तो ये वैल्यू, तो ये y इस y से
कम हो गया। यहाँ इसके अराउंड जो वैल्यूज़ आ रही हैं फंक्शन की एफ एक्स की, वो इस एफ बी से छोटी हैं, ठीक है, कम है। ओके, तो मिनिमम के लिए क्या कंडीशन हो गई कि उसके आसपास एक इंटरवल ऐसा होना चाहिए जहाँ पर वो वैल्यू बाकी सब वैल्यू से कम है। फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा। लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइन ऑन एन इंटरवल आई, देन एफ इज सेड टू हैव अ मिनिमम वैल्यू इन आई इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट बी बिलोंगिंग टू आई सच दैट एफ पी शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन आई। और ये बात आप ध्यान रखेंगे बेटे, आई अगर हमने इस पॉइंट के स्मॉल इंटरवल ले लिया, ठीक है, जनरली बी माइनस एच बी प्लस एच काउंट किया जाता है, तो ये लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और अगर हमने कंप्लीट डोमेन ले लिया इसे, तो वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ओके, जस्ट नाउ वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू। FP will be called minimum value और मिनिमा। मिनिमा पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना बेटे, मिनिमा भी वैल्यू को ही कह रहे हैं, ठीक है। एंड B will be called पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू या फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। क्लियर, टर्मिनोलॉजीज आपकी पूरी क्लियर होनी चाहिए, जो भी आप कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यस, ये बात हम कर ही चुके हैं बेटे, चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, हम दोनों को ही एक्सट्रीम वैल्यूज़ काउंट करते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स बेसिकली मीन्स पॉइंट एट विच आइदर मिनिमम अकर और मैक्सिमम अकर, एंड एक्सट्रीम वैल्यूज़ आर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़, ठीक है। तो लेट अस हैव combined definition of this. F be a function defined on an interval I, then f is said to have an extreme value in I if there exists a point A in this interval such that fa is either a maximum value or a minimum value of f in I, right? Okay, उसी डेफिनेशन को सिर्फ हमने एक्सट्रीम की टर्म्स में लिखा है। एक्सट्रीम की टर्म्स में लिखा है तो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिख सकते, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, राइट। और हम एफ ए को एक्सट्रीम वैल्यू ही कहेंगे और ए को तब हम कहेंगे एक्सट्रीम पॉइंट। ओके, क्लियर। यस, आज मैं अभी आपको इसके एडवांस क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी बेटे, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ आप ग्राफिकली अच्छे से समझ जाओ मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। तो हम ग्राफिकली मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे, निकालेंगे, रीड आउट करेंगे। इनफैक्ट ग्राफिकली तो अंडरस्टैंड करना हमने, ठीक है, कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है ऐसे हमने, ठीक है। जस्ट सी दिस फर्स्ट ग्राफ, ये फंक्शन भी आप फेमिलियर हो, ठीक है, मैंने यहाँ फंक्शन लिख भी दिया बाई चांस, राइट। इसकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या पढ़ पा रहे हैं बेटे ग्राफ से, अपने आप से जवाब दीजिए। ऑब्जर्व इट, यस, क्या पढ़ पा रहे हैं। मिनिमम वैल्यू 0 है, देख रहे हैं, इससे नीचे वैल्यू ही नहीं जा रही, ठीक है। मिनिमम वैल्यू 0 है, कहाँ पर है, 0 पर है। ओके, अब ये जो ग्राफ है ये तो कहीं भी आगे बढ़ता जाएगा, कोई स्टॉपेज नहीं है, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू बेटा नहीं होगी, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। ओके, तो ये ग्राफिकली पूछा जाएगा तब भी आप पढ़ सकते हैं, इसको अलजेब्रिकली भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब ये क्योंकि एक्स स्क्वायर फंक्शन है तो आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एफ एक्स हेयर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप उससे भी अंडरस्टैंड करके लिख सकते हो कि मिनिमम तो 0 हो गई बिकॉज इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ग्रेटेस्ट के लिए कोई बाउंडेशन ही नहीं है, एक्स तो आर में है, आर मतलब एक्स कोई भी रियल नंबर बढ़ाते जाओगे वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी, कहीं लिमिटेशन ही नहीं है, कहीं रोका ही नहीं हुआ। तो मैक्सिमम वैल्यू आप नहीं बता सकते, बट मिनिमम वैल्यू इज़ डेफिनेटली 0। अब मुझे सोच के बता सकते हैं बेटे इस मिनिमम वैल्यू को यहाँ क्या कहोगे, लोकल मिनिमम सिर्फ,
अच्छा, ये बात क्लियर रखना, एब्सोल्यूट मिनिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम डजंट मीन कि वो लोकल नहीं है, लोकल में से ही एक तरीके से हमने छांटा हुआ है। अब मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, अब माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट, बट ये थोड़ी ना कहेंगे कि वो एवरेस्ट नहीं है, सॉरी माउंटेन नहीं है, माउंटेन तो सबके अपने अपने हाईएस्ट है ना लोकल, ओके, उसको एब्सोल्यूट हाईएस्ट कहेंगे हम, ग्लोबल हाईएस्ट कहेंगे। तो सेम इज हियर, लोकल मैक्सिमम वैल्यूज बहुत हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी उन्हीं में से एक है, बट एब्सोल्यूट मैक्सिमम खुद अपने आप में सिर्फ एक और एक ही है, ठीक है, ओके। तो ये बता सकते हैं मुझे यहाँ पर ये क्या है मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट या लोकल, एब्सोल्यूट, राइट, और कोई वैल्यू ही नहीं है, एक ही सिंगल वैल्यू है, इससे बाकी सभी बड़ी वैल्यूज हैं, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, कंप्लीट डोमेन में बात हो रही है ये, ओके। अब देख रहे हैं क्वेश्चन हमसे मैक्सिमम मिनिमम वर्ड यूज हो सकता है, दैट इज अवर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज दिस, ठीक है। यस, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, लग रहा है उसी तरीके का ग्राफ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड ग्राफ है, रिस्ट्रिक्टेड है ना, यहाँ से आगे वैल्यूज नहीं है, यहाँ से आगे वैल्यूज नहीं है, मतलब आप देखो तो इस पॉइंट से आगे नहीं जा रहे, -2 से आगे नहीं जा रहे इधर, और इधर 1 से आगे नहीं जा रहे, राइट। अब यहाँ पर क्या वैल्यूज बता सकते हैं आप, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, बिल्कुल अपने आप को आंसर दे के रखिए, और जस्ट अभी हम जब डिस्कस करेंगे यू शुड कंपेयर योर आंसर। यस, minimum value is 0, right, minimum value of it is 0, 0 से नीचे और कोई वैल्यू नहीं जा रही, तो मिनिमम वैल्यू इसकी अभी भी 0 है, ठीक है। बट मैक्सिमम के लिए क्या कहेंगे बेटा, मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम वैल्यू इज दिस, इससे आगे ग्राफ नहीं जा रहा, और यहाँ हमने डार्क सर्कल बनाया है, मतलब ये इंक्लूडेड पॉइंट्स हैं, ओके, ये वैल्यू भी इंक्लूडेड है, ठीक है, ओके। तो दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू इज 4, इस पॉइंट पे x इक्वल टू -2 पर, ओके, क्लियर। इनफैक्ट यहाँ आप ध्यान रख लो, मिनिमम वैल्यू दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम, टोटल जितना फंक्शन का डोमेन है हम सब पे बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू और है, इतना तो आपको पता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी कह रहे हैं तो वो लोकल तो है ही है, ठीक है, एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू और है, फटाफट गेस कर सकते हैं बेटे, यस यस, दैट इज 1, इस पर भी डिफाइंड है, अगर इन पे डिफाइंड नहीं होता तब कुछ नहीं था, करते हैं अभी उस एग्जाम्पल को भी डिस्कस करते हैं। 1 भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 2 है, 1 पर भी 1 एंड -2 पर भी 4, ठीक है, ये 2 लोकल मैक्सिमम वैल्यू हैं, ओके। अब ये एक्चुअली ग्राफ किसका है बेटा, अगर ये अलजेब्रिकली दिया जाएगा तो fx इक्वल टू x² का ग्राफ है ये, जहाँ पर x रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है -2 to 1। अब जब डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया होता है बेटे, तब हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम, क्लोज इंटरवल हो इनफैक्ट, एब्सोल्यूट और मैक्सिमम और मिनिमम की बात करते हैं, और हम इन क्वेश्चंस को भी करेंगे अलग से, ठीक है। अभी आप ये समझ सकते हो, बिकॉज x² है तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस इंटरवल में बात हो रही है, तो 0 इज़ द मिनिमम वैल्यू, और जो हम ग्राफिकली देख रहे हैं यहाँ पर, इनमें वैल्यू भी रख के देख लें हम, तो x² -2 पर मैक्सिमम हो सकता है 4, fx शुड बी लेस देन इक्वल टू 4, तो मैक्सिमम वैल्यू 4 होगा, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए आगे देखते हैं बेटा। यस, नेक्स्ट ग्राफ इज दिस, आई थिंक समझ गया इसका, तो आप, अभी मैं आपसे डिस्कस करना ही चाह रही थी इसको,
अब यहाँ क्या डिफरेंस है पिछले से, यहाँ पे हॉलो सर्कल बनाए हैं। व्हाट डज इट मीन कि ये पॉइंट जो एंड पॉइंट्स हैं ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। 1 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, -2 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ओके, ये ओपन इंटरवल पर डिफाइंड है। जब ओपन इंटरवल में डिफाइंड होता है बेटे, तब आप इसमें यहाँ पर अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते। मैक्सिमम दिस इज जस्ट लाइक जो अभी हमने कंप्लीट रियल नंबर लाइन पे किया। ठीक है, तो यहाँ ये ओपन इंटरवल है, इसमें मिनिमम वैल्यू तो आप बता पा रहे हैं 0 ही है, 0 से आगे नहीं जा रहा नीचे। ठीक है, लेकिन इसमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, और इनफैक्ट यहाँ लोकल मैक्सिमम भी नहीं है। ठीक है, लोकल मैक्सिमम भी नहीं है। ये कम्प्लीटली यहाँ डिक्रीजिंग चल रहा है, आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। ये कम्प्लीटली इंक्रीजिंग चल रहा है। जो कंपैरिजन यहाँ कर सकते थे बस यहाँ ओपन इंटरवल था, यहाँ पे आप कर सकते थे, दोनों तरफ इससे बड़ी वैल्यूज़ हैं तो मिनिमम आपने बता दी। ठीक है, लेकिन लोकल मैक्सिमम एज सच नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलिए, यस, ये ग्राफ देखिए बेटे। अब ग्राफ देखते ही आई थिंक आप सबके सभी फेमिलियर ग्राफ बना रही हूँ मैं, आपको देखते ही समझ आ रहा होगा किसका ग्राफ है। इस पर क्या वैल्यू है बेटा, इस पर मिनिमम वैल्यू है। कौन सी है मिनिमम वैल्यू, 0। 0 से नीचे कोई वैल्यू ये फंक्शन नहीं ले रहा, इसके ऊपर ही बनी हुई है सभी वैल्यूज। ठीक है, ये 0 वैल्यू है। ठीक है, मिनिमम। और ये आपको दिख रहा है, अगर यहाँ रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ तो ये आगे तक बढ़ रहा है, दैट मीन्स कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। ठीक है, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट आप गौर से देखो तो ये मॉडुलस x का ग्राफ है और x कंप्लीट रियल नंबर लाइन पे बिलोंग करता है। ठीक है, अगर ये अलजेब्रिकली इसी तरीके से आए तो आपको पता है मॉडुलस फंक्शन की रेंज पॉजिटिव वैल्यूज होती है, f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो भी आप कह सकते हो मिनिमम वैल्यू 0 है। एक पॉइंट यहाँ और बताना चाहती हूँ बेटे, आप ये ध्यान करो, आपको हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब स्टार्ट किया था तब भी किया था। यहाँ पर टेंजेंट्स सिंगल बना सकते हो, नहीं, याद आ गया सबको क्या पूछना चाह रही हूँ मैं। इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से याद है बेटे, ये जो टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं जहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहे हैं, अभी हम करेंगे आगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी, वहाँ पर भी डिटेल में बात करेंगे, उन पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, राइट। और हमने कहा था क्रिटिकल पॉइंट्स पर फर्स्ट डेरिवेटिव या तो 0 होता है या डेरिवेटिव डिफाइंड ही नहीं होता। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू डिफाइंड है, 0 है मिनिमम वैल्यू, बट यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब ये ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, तो ये कभी भी आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए इस ढंग से, जहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट ऐसा हो जहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, आप ये एग्जाम्पल इजीली पुट ऑन कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यस, आई थिंक आप फटाफट बता देंगे इसको मुझे। अब मिनिमम वैल्यू इसकी 0, 0 से नीचे नहीं जा रही। ठीक है, 0 इज द मिनिमम वैल्यू, राइट। और मैक्सिमम बता सकते हैं बेटे, मैक्सिमम आई होप सभी आप आंसर दे सकते हो, सोचो फास्ट। मैक्सिमम वैल्यू भी बता सकते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ हमने डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू अब यहाँ पे भी डिफाइंड है, यहाँ पे भी डिफाइंड है,
जो यहाँ पे है वो 5 वैल्यू आ रही है, जो यहाँ पे है वो 3 वैल्यू आ रही है, तो मैक्सिमम तो क्या हुई 5। मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की बात करेंगे तो दैट इज़ 5। ओके, लेकिन आप आई थिंक क्लियर कट अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि लोकल मैक्सिमम 2 हैं। ठीक है, लोकल मैक्सिमम यहाँ पर 2 है, -3 पर भी लोकल मैक्सिमम है, मतलब 3 एंड 5 पर भी मैक्सिमम है। तो ये तो क्लियर है सबको, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर अलजेब्रिकली आएगा। ठीक है, और दिस इज लेस देन इक्वल टू 5, सभी वैल्यूज लेस देन इक्वल टू 5 हैं, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ठीक है, अब जो मैंने आपको अभी बात कही थी, -3 और 5 पर लोकल मैक्सिमम है 3 एंड 5, ये भी ध्यान रखिएगा बेटा। आपसे जनरली मैक्सिमम मिनिमम पूछी जाती है तो वो आप यही लिखेंगे। ठीक है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिल्कुल कि एक और मैक्सिमम वैल्यू है, दैट इज़ लोकल मैक्सिमम। जब सिर्फ मैक्सिमम यहाँ पर बात की जा रही है ग्राफ देके, तो एब्सोल्यूट ही पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए एक और ग्राफ देखते हैं बेटा। यस, ये ग्राफ देख रहे हैं, इंक्रीजिंग ग्राफ है ये, बट यहाँ पे भी डिफाइंड नहीं, यहाँ पे भी डिफाइंड नहीं, हॉलो सर्कल है, राइट। तो यहाँ पर क्या मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बताई जा सकती है बेटा? नहीं बताई जा सकती है ना, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू यहाँ नहीं बताई जा सकती। इनफैक्ट देयर इज़ अ रिजल्ट कनेक्टेड टू दिस। अब आप गौर से देखो तो ये फंक्शन इंक्रीज ही होता जा रहा है, दिस इज़ मोनोटोनिक फंक्शन, राइट। मोनोटोनिक फंक्शन आप अगर अंडरस्टैंड करो तो बेटा उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ अपने एंड पॉइंट्स पे आते हैं। ठीक है, मतलब इस जो फंक्शन दिख रहा है इसका मैक्सिमम यहाँ हो सकता था, लेकिन हुआ क्या, यहाँ तो ये डिफाइंड ही नहीं है ना, और यहाँ पे मिनिमम हो सकता था लेकिन यहाँ पर डिफाइंड ही नहीं है। अब इसके तो राइट में कितना जाना हमें नहीं पता, हमें नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू, है ना, ओपन इंटरवल में क्या एंड है हमें नहीं पता। हमें ये पता है यहाँ 1 एग्जैक्ट पे हो सकती थी मिनिमम वैल्यू, बट यहाँ डिफाइंड नहीं है। 2 पे यहाँ हो सकती थी एग्जैक्ट मैक्सिमम वैल्यू, बट यहाँ डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ तो ना मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, दिस इज इनफैक्ट द फंक्शन लीनियर फंक्शन जो इंक्रीजिंग ही होगा। इंक्रीजिंग आपको पता है बट इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे 1 पॉजिटिव, दैट मीन्स इंक्रीजिंग ही है फंक्शन, ये मोनोटोनिक है। लेकिन ये ओपन इंटरवल में इसका इंक्रीज मैक्सिमम मिनिमम नहीं बता सकते आप, ये एज सच ये रिज़ल्ट भी ध्यान रखेंगे आप, ये रिज़ल्ट हम कर भी लेते हैं स्टेट। मोनोटोनिक फंक्शंस हमने बेसिकली किन को कहा था बेटे, मोनोटोनिक फंक्शन जो कि आइदर इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, 1 सिंगल ट्रेंड रख रहे हैं। ठीक है, उस इंटरवल में। अब हमारे पास मोनोटोनिक फंक्शंस के लिए मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या रिजल्ट है, every monotonic function assumes its extreme means maximum or minimum value at the end point of the domain of the function, एंड पॉइंट पे ही एग्जिस्ट करेगी जो मोनोटोनिक फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये भी आपका रिजल्ट बहुत यूजफुल है, यू शुड ऑल्सो रिमेंबर इट। ठीक है, यस, नेक्स्ट आई थिंक इसका अब मुझे फटाफट बता देंगे, अभी अभी हम रिजल्ट डिस्कस करके हटें। ये भी मोनोटोनिक फंक्शन है बेटे, बट मोनोटोनिक में क्या है, एंड पॉइंट पे डिफाइंड है वैल्यूज, डिफाइंड है ना यहाँ पे वैल्यूज एंड पॉइंट पे, तो मिनिमम वैल्यू इसकी -1, राइट, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी -1 है, किस पर है, 2 पर। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 2, राइट, किस पर, 5 पर। ओके, लोकल की बात नहीं होगी, सिर्फ यहाँ एब्सोल्यूट की बात होगी। ठीक है, इनफैक्ट दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x माइनस 3, देख रहा है यहाँ भी फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे पॉजिटिव इंक्रीजिंग है टोटली। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब डोमेन में रिस्ट्रिक्शन हो गई, अब एंड पॉइंट इंक्लूडेड है, एंड पॉइंट पर ही मैक्सिमम मिनिमम लाई करता है मोनोटोनिक फंक्शंस का, यही रिजल्ट किया है हमने अभी, राइट, यस।
चलिए एक दो और कर लेते हैं जिनके आप मुझे क्विकली बता सकते हो। क्या बता सकते हो बेटे? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। यस, ओनली मैक्सिमम इज डिफाइंड। दिख रहा है ग्राफ इससे ऊपर नहीं जा रहा, तो मैक्सिमम तो यहाँ है, क्या है 2, किस पॉइंट पर 1 पर, बट ग्राफ के आगे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कोई डिफाइन नहीं होगी, बट मैक्सिमम वैल्यू 2 है, किस पर 1 पर। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। ओके, मिनिमम वैल्यू नहीं डिफाइंड होगी इसकी कोई भी। ओके क्लियर? ये इनफैक्ट ग्राफ है y इक्वल टू 2 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर का। अलजेब्रिक मैं आपको बताती जा रही हूँ साथ में, बट हम बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में पहले अलजेब्रिक का ही ये मैक्सिमम मिनिमम करेंगे। हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हैं, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। यस, दिस इज द नेक्स्ट ग्राफ। बताइए इसमें मैक्सिमम है या मिनिमम है वैल्यू, या दोनों है? आई थिंक आप सब फटाफट गेस कर चुके होंगे। सिर्फ मिनिमम वैल्यू है एंड दैट इज -3, दैट इज एट द पॉइंट 2। मैक्सिमम कोई नहीं है क्योंकि ग्राफ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना मर्जी हम आगे बढ़ा दें इसे, राइट? तो इस ग्राफ से फंक्शन जो आ रहा है उसकी मिनिमम वैल्यू -3 एट x इक्वल टू 2 एंड नो मैक्सिमम वैल्यू। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ -3 प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के मैं फिर बात कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे इसके। ठीक है, यस, अब एक बार आप अच्छे से समझ चुके हैं आई थिंक, लोकल और एब्सोल्यूट वैल्यूज। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कर लेते हैं बेटा। यस, अब आप ये ध्यान रख लेंगे बेटे, लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की कब बात होती है? व्हेन ए फंक्शन इज डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल और इंटरवल इज नॉट गिवन, then we find maximum or minimum values of the function within neighborhood of the point। ठीक है, उसके नेबरहुड में फाइंड आउट करते हैं सिर्फ, विच आर कॉल्ड लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये हम ग्राफिकली आई थिंक बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, let f be a real valued function and x is equal to a is a point in the domain of f, then x is equal to a is called a point of local maxima if there is an h greater than 0 such that fa is greater than equal to fx for all x belonging to open interval a minus h a plus h and x should not be equal to a। यही जो हमने बात की थी बेटे ग्राफिकली, फिर वही बात करेंगे। अगर ये इसके नियर अबाउट हम h बहुत स्मॉल नंबर कह रहे हैं, a माइनस एच ए प्लस एच इंटरवल की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो ये वैल्यू उसके आसपास की वैल्यू से बिल्कुल मैक्सिमम होगी। x जो इस इंटरवल पे बिलोंग करते हैं उनके लिए ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, बाकी सभी वैल्यूज़ इसके दोनों तरफ वैल्यूज़, आप ग्राफिकली तो ये समझते हो दोनों तरफ जो वैल्यूज़ हैं वो इस वैल्यू से कम आएंगी। ठीक है, ओके, और तब हम FA को कहते हैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सिमिलर लाइन में हम लोकल मिनिमम की वैल्यू डेफिनेशन दे देते हैं बेटे। Let f be a real valued function and x is equal to b is a point in the domain of f, then x is equal to b is called a point of local minima if there is an h greater than 0 such that fb is less than equal to fx for all x belonging to b minus h b plus h where x should not be equal to b। This is again the same we have talked about। ये b point है हमारा, ठीक है, इसके नियर अबाउट एक ओपन इंटरवल है b माइनस एच बी प्लस एच जिसमें एफ पी वैल्यू हाईएस्ट लोएस्ट होगी, इसके आसपास की वैल्यूज इससे ग्रेटर होंगी, ये जो एफ एक्स वैल्यूज हैं इस एफ बी से ग्रेटर होंगे। ओके क्लियर, तब हम कहेंगे b को पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ओके, एंड
FV will be called local minima या local minimum value. Okay, clear? I hope it is clear. Yes, next is absolute extreme value. जब हम लोकल की कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट की भी कर लेते हैं, बिल्कुल फॉर्मल डेफिनेशन बेटा एक बार. और ये हम वही बात करेंगे जब इंटरवल कंप्लीट डोमेन हो जाएगा. जब इंटरवल कंप्लीट डोमेन हो जाएगा. लेट f be a real valued function and x is equal to a is a point in the domain df of f, then x is equal to a is called a point of absolute maxima if fa is greater than equal to fx for all x belonging to df. देख रहे हैं ना, ये डेफिनेशन तो हम वही कहते जा रहे हैं, बस वहाँ हमने एक उसके अराउंड इंटरवल की बात की थी, एब्सोल्यूट के वक्त हम कंप्लीट डोमेन की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो आई थिंक डेफिनेशन में और कुछ समझाने के लिए है नहीं मुझे, आप समझ चुके हैं अभी ये. ठीक है, FA को, हाँ ये टर्मिनोलॉजी आप जरूर ध्यान रखेंगे बेटे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी कहते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं, और दो नाम है इसके, ग्लोबल मैक्सिमम या फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू. ठीक है, ओके. सिमिलर वे में हम एब्सोल्यूट मिनिमम की डेफिनेशन दे देते हैं. लेट f be a real valued function and x is equal to b is a point in the domain df of f, then x is equal to b is called a point of absolute minima if fb is less than equal to fx for all x belonging to domain of f, right? And then we will say fb is absolute minima or absolute minimum value और ग्लोबल मिनिमम और लीस्ट वैल्यू. ठीक है, ये सभी टर्मिनोलॉजीज सेम वर्ड्स के लिए हो रही हैं. ओके, ये आप ध्यान रखेंगे. ओके, एब्सोल्यूट वैल्यूज के लिए बेटे हमारे पास एक थ्योरम भी है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम. और आपको ग्राफिकली समझाते हुए मैंने एक बार ये स्टेट कर भी दी है, अब आप इसको समझ लीजिए क्योंकि हम इनको क्वेश्चंस में भी यूज़ करने लगे हैं. लेट f be a continuous function on an interval close interval ab, then f attains both an absolute maximum and minimum value in close interval ab. हम एग्जाम्पल्स देख चुके हैं बहुत, आई थिंक अब ये आप समझ चुके होंगे बिल्कुल. जब हमारे पास जो डोमेन है वो क्लोज इंटरवल है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम डेफिनेटली निकलेगा. ठीक है, ओपन में कोई गारंटी नहीं है, बट क्लोज इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमम डेफिनेटली निकलेगा, दोनों निकलेंगे कंटिन्यूस फंक्शन के लिए. दिस थ्योरम सेज दिस, एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी क्लोज इंटरवल में जबकि फंक्शन कंटिन्यूस. ओके, इसको ही आप दूसरे ढंग से बिल्कुल ऐसे कह सकते हो, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल हैज़ ए मैक्सिमम एंड ए मिनिमम वैल्यू विच लाइज आइदर एट द एंड पॉइंट्स. आपने देखा, आप कितने सारे ग्राफ्स में हमने बात की, एंड पॉइंट्स पे एग्जिस्ट कर रहे थे, ऑफ द डोमेन और एट द क्रिटिकल पॉइंट्स. और क्रिटिकल पॉइंट्स हमने किन्हें कहा था बेटे, वो पॉइंट्स जिन पर फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो है या फिर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. हमने मॉडुलस फंक्शन का भी ग्राफ देखा जहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं था बट मिनिमम वैल्यू ज़ीरो एग्जिस्ट कर रही थी, ज़ीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है. ठीक है, आई थिंक ग्राफिकली एग्जांपल्स करने के बाद आप चीज़ें बहुत अच्छे से समझ चुके हैं. ओके, बस आज मैं यहीं स्टॉप करती हूँ बेटा. इन सभी रिजल्ट्स को अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे इनको. ठीक है, क्वेश्चंस हम लास्ट टाइम से शुरू करेंगे, लेकिन ये ग्राफिकल क्वेश्चंस आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, रिजल्ट्स आप अपने से याद रख लेंगे. ठीक है, यस, डेफिनेटली practice is the only way to be good in mathematics. So keep practicing बच्चे and keep asking your doubts. You can ask your doubt in this channel Conquer Mathematics where you all are welcome. Okay, thanks everyone. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.